देखिए, गौतम गंभीर अब एक वो व्यक्ति हो चुके हैं जिनकी एरोगेंस के बारे में बात करना बहुत जरूरी हो गया है। मतलब मुझे याद नहीं है कि इंडियन क्रिकेट में ग्रेग चैपल के अलावा ऐसे कौन से कोच हुए हैं जो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बकैती करना चाहते थे। हमने राहुल द्रविड़ का एरा देखा, हमने रवि शास्त्री का एरा देखा, लेकिन गौतम गंभीर जितना ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं ना, मतलब आमतौर पर यह होता है कि या तो कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आता है, मैन ऑफ द मैच जो खिलाड़ी रहता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आता है, या कई बार हम लोग यंगस्टर्स को कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेजते हैं। लेकिन यहां पर क्योंकि एक पॉलिटिकल व्यक्ति हमारा कोच बनकर बैठा हुआ है, तो वो कैमरा के सामने आने का एक मौका भी छोड़ना नहीं चाहता। और यहां पर तो ऐसा लगता है गंभीर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को अपना पर्सनल वेंडेटा बना लिया है कि मुझे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना है, क्योंकि रोहित और कोहली के दम पे फाइनली मैं सीरीज जीत गया हूं। जब आप टेस्ट सीरीज जीते थे, जब आप टेस्ट सीरीज हारे थे, एक नहीं कई सारी हारे थे, तब आपका ये जो गुस्सा था लोगों के ऊपर, तब क्यों नहीं फूटा? आज जब रोहित कोहली ने आपको सीरीज जिता दी है, तब आखिर क्यों आपके अंदर का ये गुस्सा इतना उबाल मार रहा है? भैया बताओ तो जरा। एंड दैट टू तब जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित कोहली को सही तरीके से अप्रिशिएट भी नहीं करते हो। आप यंगस्टर्स की बात कर रहे हो, आप टीम बिल्डिंग की बात कर रहे हो, आप सारे एल लसन की बात कर रहे हो, बट यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द टू गाइज जिन्होंने आपको पोटेंशियली ये सीरीज जितवाई है। तभी तो विराट कोहली को मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला है, रोहित शर्मा ने 2 हाफ सेंचुरी मारी है। मतलब आप उनको शायद पूरी तरीके से इग्नोर कर गए। खैर, गंभीर साहब तो गंभीर साहब है, उनके बारे में जरा समझते हैं। देखिए, जब टीम जीत जाए, जब रोहित शर्मा और विराट कोहली मिलकर सीरीज उठा लें, जब ड्रेसिंग रूम में थोड़ी खुशियों का माहौल हो, तब अगर सबसे ज्यादा कोई व्यक्ति इरिटेटेड आपको नजर आ रहा है, तो इस समय पर वो और कोई नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट टीम का कोच है। ये चीज बहुत गलत है, बट स्टिल जो है सो है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम यहां पर अब क्रिकेट में नहीं है बल्कि कोच के टेम्परामेंट में है। और यहां पर मैं बात कर रहा हूं गौतम गंभीर की। सीरीज जीत गए, लेकिन उसके बावजूद भी बंदे का अंदर का जो गुस्सा है वो ठंडा नहीं पड़ रहा है। साउथ अफ्रीका को ओडीआई सीरीज में 2-1 से हमने हरा दिया। आखिरी मैच में 9 विकेट से हम लोग जीते हैं। रोहित कोहली ने अपनी क्लास दिखा दी है, पब्लिक खुश है, कॉन्फिडेंस वापस आ गया है। सोशल मीडिया पे हर कोई अपने तरीके से अपनी टीम की जीत को सेलिब्रेट कर रहा है, वही टीम को जो अभी कुछ दिनों पहले टेस्ट सीरीज की हार के बाद में गालियां खा रही थी। और इसी के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंभीर जी का जो पेशेंस है वो खत्म हो जाता है। टारगेट आईपीएल टीम ओनर पार्थ जिंदल। बातों का एसेंस क्या था कि लोग अपने डोमेन में रहें, हम किसी के काम में नहीं बोलने जाते, तो वो हमारे काम पे क्यों बोलते हैं? ऑब्वियस सी बात है, ये जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया है ये सुनने में थोड़ा सा स्ट्रांग लगता है, लेकिन अगर मैं ग्राउंड रियलिटी की बात करूं तो ये आर्ग्यूमेंट इंडिया में बिल्कुल खड़ा नहीं होता। क्यों नहीं होता? दरअसल ये अमेरिका या यूरोप का कोई कॉर्पोरेट सेटअप नहीं है। ये इंडियन क्रिकेट टीम की हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। यहां पर क्रिकेट एक रिलीजन की तरह फॉलो किया जाता है और क्रिकेट पे रोना, गुस्सा, एनालिसिस फैन का अधिकार होता है। आप शुक्र मनाइए कि आपके घर के आगे कोई पुतले नहीं जला रहा है, वरना गंभीर के पहले गांगुली, द्रविड़, सचिन ये वाला एरा देख चुके हैं जब मैच हारने पर इनके घर के बाहर पुतले जलाए जाते थे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये फैंस फ्री के नहीं है, फोकट के नहीं है। ये वही लोग हैं जो टिकट खरीदने के लिए जाते हैं, जो टीवी ऑन रखते हैं आपका मैच देखने के लिए, जो स्पॉन्सर्स को लेकर आते हैं, जिनकी वजह से बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड बनकर बैठा हुआ है, और उन पैसों से कोच की सैलरी आती है, पूरा सिस्टम चलता है। तो अगर पार्थ जिंदल जो खुद क्रिकेट इकोसिस्टम का पार्ट है, कुछ स्प्लिट कोचिंग को लेकर सजेशन दे देते हैं, तो वो कोई एंटी नेशनल या गद्दार नहीं हो जाते। वो एक फैन की आवाज है जो करोड़ों लोग इस समय इंडिया में सोच रहे हैं, लेकिन शायद आपके कान के ऊपर जू नहीं रेंग रही है। पार्थ जिंदल ने एक्चुअली में वही बात कही जो फैंस फील कर रहे हैं। आप सच समझ के देखिए, टेस्ट सीरीज में इंडिया 0-2 से हारा, होम कंडीशंस थी, लेकिन इनएक्सपीरियंस रेड बॉल सेटअप था आपका। और फिर सवाल उठता है कि क्या रेड बॉल और व्हाइट बॉल के लिए अलग प्लानिंग होनी चाहिए? यही बात रवि शास्त्री के टाइम उठी, राहुल द्रविड़ के टाइम पर उठी, लेकिन कभी भी शास्त्री नहीं भड़के, द्रविड़ ने किसी ओनर को टारगेट नहीं किया, बल्कि उनका अप्रोच सिंपल था कि हम रिजल्ट से जवाब देंगे। गंभीर जी की सबसे बड़ी गलती क्या है जानते हैं? सच बता रहा हूं कि जीत के बाद भी बंदा मतलब इस तरीके से आउटरेजियस होने की हिम्मत रखता है। जीत के वक्त क्रेडिट लेने का होता है, टीम को स्पॉटलाइट देने का होता है, नेगेटिविटी को इग्नोर करने का होता है, पर गंभीर ने क्या किया? प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक तरीके से अपना पर्सनल वेंडेटा बना दिया। पर्सनल हो गए, डोमेन वाली सुपीरियोरिटी वहां पर बात कर दी, और जब अथॉरिटी के साथ में इनसिक्योरिटी को मिक्स कर देते हैं ना, तो प्रॉब्लम वहीं से शुरू हो जाती है। फैक्ट्स बताना और गुस्सा करना दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। एंड गंभीर ने सही फैक्ट बताए। गिल इंजर्ड थे, कैप्टन फर्स्ट टेस्ट में पूरा बैटिंग नहीं कर पाया, ट्रांजिशन फेज चल रहा है। पर यह बोलने का तरीका क्या होना चाहिए? प्रोफेशनल तरीका होता है कि चैलेंजेस थे, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं और हम इंप्रूव करेंगे। लेकिन गंभीर का तरीका है, तुम क्या बोल रहे हो, अपने डोमेन में रहो।
और यहीं पे लाइन क्रॉस हो जाती है। देखिए, गंभीर ने शुभमन गिल को लेकर जो बात कही कि हम लोग पहला मैच 30 रन से हार गए क्योंकि हमारा एक बैट्समैन शॉर्ट था। नाउ जस्ट इमेजिन कि आप 124 रन का एक बहुत ही मीडियोकर सा टारगेट चेज कर रहे हो। कंडीशंस ऑब्वियसली बात है टफ हो सकती हैं, बट स्टिल यू आर प्लेइंग इन इंडिया, है ना। इंडिया में खेल रहे हो आप, तो ऑब्वियसली बात है आपकी कंडीशंस हैं वो। और उसके बाद आप 124 का टारगेट चेज करते समय 30 के रन से हार रहे हो। आप कोई 530 रन का टारगेट चेज नहीं कर रहे थे जहां पर आप 500 रन बनाकर हार गए हो। तो यहां पर गंभीर साहब जो बोल रहे हैं, हम एक बैट्समैन शॉर्ट थे, हम 30 रन से ही हारे, कोई मीडिया इस बात को नहीं बोल रहा है। भाई साहब, ऐसा है कि आप सिचुएशन को अगर बता ही रहे हो तो पूरा बताओ। और क्या सिर्फ एक बैट्समैन शॉर्ट होने से पूरा सिनेरियो बदल जाता है? अगर शुभमन गिल 0 पे आउट हो जाते तब आप क्या बोल देते? मतलब आप समझ कर देखो ना, आप जो बात बोल रहे हो वो सुनने को शायद ठीक लगे आपके प्रशंसकों को, लेकिन लॉजिकली वो गले से उतरती नहीं है। इंडियन क्रिकेट में अगर मैं कोच के रोल की बात करूं तो कोच का काम होता है नॉइस को इग्नोर करना, प्लेयर्स को शील्ड करना, क्रिटिसिज्म का बफर करना। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईडन हैजार्ड नहीं बोलता है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं बोलता है, विराट कोहली भी पर्सनल अटैक नहीं पकड़ता है, क्योंकि सब जानते हैं जवाब का सबसे पावरफुल तरीका होता है परफॉर्मेंस। जब परफॉर्मेंस बोलती है तो क्रिटिसिज्म अपने आप बंद हो जाता है। रोहित कोहली ने जवाब दे दिया, उनको कितना ज्यादा लतड़ाया गया अभी। मतलब टीम में जो सिलेक्ट करने वाले लोग बोल रहे हैं, बैठे हुए हैं, बोल रहे हैं नॉन कमिटल, प्रूफ करना पड़ेगा, मेरिट पे चूज करेंगे। मतलब जितनी तरह की घटिया तीन बातें हो सकती थी दोनों को लेकर कही गई। क्या कोहली ने या रोहित ने इस तरह के आके कहीं पे प्रोवोकेटिव बात कही? रोहित शर्मा को ऑस्ट्रेलिया मैन ऑफ द सीरीज मिला, विराट कोहली को यहां पर मिला, दोनों को मैन ऑफ द मैच भी मिले, मौका मिला ना माइक पे आके बोलने का। लेकिन क्या दोनों में से किसी ने इस तरह की बातें करी? क्या होता है जब बंदा अपने आप में इनसिक्योर हो, जब बंदे के अंदर मन में चोर बैठा हो, तब उसको लगता है कि हाँ अब मौका मिल गया, रोहित कोहली ने मुझे सीरीज जिता दी, अब तो मैं जाके पूरा बोलूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। गौतम गंभीर एक्चुअली में इस समय वही कर रहे हैं जो काम उनको नहीं करना चाहिए। आप क्रिकेट पे फोकस करिए, गेम को इंप्रूव करवाइए, खिलाड़ियों में टीम बिल्डिंग की एक स्पिरिट को जगाइए, क्योंकि टेस्ट सेटअप में साफ तौर पर दिख रहा था कि टीम क्या कर रही है। लेकिन आप तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रहे हैं। रोहित कोहली ने जवाब दे दिया, गंभीर क्यों नहीं रुक पा रहे? भाई कल जो मैच जीता, रोहित शर्मा के बैट से, कोहली के क्लास से, बॉलर्स के डिसिप्लिन से, क्रेडिट वहां पर जाता है ना। अगर गंभीर ट्रूली कॉन्फिडेंट होते तो उनके पास में एक सिंपल लाइन होती कि फैंस का हक है बोलना, हम आगे काम से जवाब देंगे, परफॉर्मेंस से जवाब देंगे, डिबेट क्लोज हो जाती, मैटर बंद हो जाता। एज सिंपल एज दैट। इंडिया में ग्रेस भी एक स्किल है। गौतम गंभीर फाइटर रहे हैं, ये बात सब जानते हैं, पैट्रियोटिक हैं सब जानते हैं, फियरलेस हैं सब जानते हैं, पर कोच बनने के बाद में ग्रेस भी सीखना पड़ता है। क्रिटिसिज्म ऑब्वियस सी बात है, इस तरीके से लेंगे तो कमांड आपको कभी नहीं मिल पाएगी। और जब फैन बोलता है तो उसे एनिमी बनाना सबसे बड़ी गलती इन लोगों की होती है। दोस्तों, रिस्पेक्ट काम से आती है, बयान से नहीं आती। एक लास्ट में बात यही बोलूंगा कि इंडिया में कोई भी कोच, प्लेयर या ओनर फैन से ऊपर नहीं होता, क्योंकि फैन वही व्यक्ति होता है जो आपके लिए लाइन में लग के टिकट खरीद रहा है, टीवी पर घंटों बैठकर आपको देख रहा है, और अगर वो अपना टाइम इतना दे रहा है तो उसी कारण से आपको स्पॉन्सर मिल रहे हैं, उसी कारण से आपको पैसा मिल रहा है। और अगर आप उस चीज को अपना एरोगेंस मान लेंगे तो हमारे देश में तो सत्ता भी 5 साल में बदल जाती है। फिर ये कोच किस बात की गया, किस खेत की मूली है? देखिए, जवाब गुस्से से नहीं बल्कि जवाब काम से देना पड़ता है, और रोहित कोहली ने काम से जवाब दिया है। कल टीम कंसिस्टेंटली अगर खेलेगी तो ऑब्वियस सी बात है लोग इसको अप्रिशिएट भी करेंगे। गौतम गंभीर को भी एक बात समझनी पड़ेगी कि पब्लिक को चुप करवाने का तरीका प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होता बल्कि परफॉर्मेंस होता है। अगर आप काम से बोलते रहेंगे तो लोग ऑटोमेटिक बोलना बंद कर देंगे। यही इंडियन क्रिकेट का अल्टीमेट सच है।